आएगा, लेकिन उस परिस्थिति में भी हम कैसे कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो गुरुजी उसमें लिखते हैं कि हमारी जो योजना है बहुत बड़ी है। गुरुजी बोलते हैं हमारी योजना बहुत बड़ी है जो हमने संकल्प लिया है, और वो जो संकल्प लिया है हम अपने अंग योग के बलबूते लिए हैं। बोले हमारा विस्तार तो होगा, लेकिन हमारा हाथ का, नक का, पैर का काम कौन करेगा। तो हमको आपको गुरुदेव ने अंग अवयव बोला। बोले इस अंग अवयव में जैसे मिलता है तो क्या हो जाता है, शरीर बनता है। तो हम लोग गुरुजी के एक अंग हम सबको मिला करके गुरुजी खड़ा होते हैं। तो कोई का काम सर का रहेगा, कोई का हाथ का भूम का रहेगा, कोई का पैर का रहेगा, कोई का मुख रहेगा, तो कई तरह से उसमें आएगा। और जब उसी को मिला देते हैं तो गुरुजी खड़ा हो जाते हैं। और गुरुदेव बोलते हैं कि हमारे बेटे बेटियों में जैसे हनुमान जी क्या थे, एक भगोड़े राजा के जो है सेवक थे, मंत्री थे, लेकिन जब वो परमात्मा सत्ता के संपर्क में आए तो उन्होंने कितना बड़ा से बड़ा काम किया। तो हम जब परमात्मा सत्ता के साथ जुड़ गए हैं तो बोलते हैं कि हमारे बेटे बेटियां हनुमान स्तर से कम के काम करने वाले न हो। फिर आगे बोलते हैं कि कोई हमारी योजना है, कोई भी कार्यक्रम है, ये नहीं सोचना है कि वो कहाँ से आएगा, कौन करेगा, कैसे होगा। बोले बस आगे बढ़ जा, वो काम हो जाएगा। तो भाई बहनों, आप लोगों ने जो यहाँ मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, जो आपके अंदर विचार आया, उस विचार में बंगलोर के अंदर भी एक एक प्रयोग हुआ। कंटिन्यूअस कहीं भी कंटिन्यूअस 10 दिन 9 दिन का कलश यात्रा नहीं चला, वो भी बंगलोर में। नहीं तो बंगलोर में केवल शनिवार रविवार, किसी के पास समय नहीं, शनिवार रविवार। लेकिन आप लोगों ने एक विचार आया, उसका संकल्प लिया, और उस संकल्प के माध्यम से 9 दिवसीय यानी माता जी के गोद में हम लोगों ने एक तरह से एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान जो है बहुत सफल रहा। आपका मेहनत, आपका पुरुषार्थ, गुरु का संरक्षण हम सबको मिला। और जो उत्साह उमंग जिन घरों में हम लोगों ने गए हैं, अब हमारी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। क्या हुआ, ये हमने 9 दिन में बीज पौधे लगाए, बीजारोपण कर दिया, पौधे लगा दिए। अब पौधे लगा दिए तो पौधे जब हम लगाते हैं तो उसको खाद पानी देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हमारी और आपकी बनती है। और फिर उसे भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम महीने में 10 दिन पर 15 दिन पर आप लोग से भी हम थोड़ी सी चर्चा करते रहे, ताकि आपके अंदर भी वो रहे और फिर आप भी उनसे। तो कुछ नहीं तो जैसे अपने गुरु जी बोलते हैं 4 त्यौहार हम मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा, गायत्री जयंती, 2 नवरात्रि। इन 2 पर्वों पर तो कम से कम एक बार रामनवमी तो कर लिया जाए। भाई बहनों, हम लोग को दुख होता है, 2014 में अश्वमेध यज्ञ करे। जब यज्ञ करना था तो हम सब लोगों के यहाँ गए, कलश भी लेकर के गए, लोगों का अनुदान भी आया। लेकिन अश्वमेध यज्ञ हो जाने के बाद अब हम कब याद कर रहे हैं, जब ज्योति कलश चढ़ना है तो। अब उसका दुष्परिणाम निकल रहा है कि जैसे हम व्यक्ति के यहाँ जाते हैं तो भले हम नहीं मांगते, लेकिन उसके दिमाग पट से नहीं बैठ जाता है, हो ना हो फिर अब ये मांगने के लिए आ गया। तो हमको क्या करना चाहिए, यदि वही हम उनको महीने में 2 महीने के 3 महीने पर झूठ मूठ के भी रामनवमी करते, वो चीज़ दिमाग में नहीं आता। तो अपने को ये चीज़ बनाए रखना है। दूसरी चीज़ कि आपके यहाँ संगठन बना है, केवल क्या करना है, उसको जो है कागज़ में कन्वर्ट करना है, कागज़ में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि हम एकदम गुरु सत्ता से डायरेक्ट हो गए, उनसे हमको प्रमाण पत्र मिल गया। अब जैसे मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग हो गया, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, तो फिर कैसे आप जाएंगे पोस्ट पर, नहीं जा पाएंगे। तो फिर ज्वाइनिंग लेटर की आदमी मेहनत करता है, जब वो हाथ में आ जाता है हमारा एकदम हक हो जाता है, हम कई गुना बल हो जाता है। तो उसी तरह से जब हमारे हाथ में वो रजिस्टर्ड आ जाएगा तो हम प्रमाणित हो जाएंगे। तो उसमें क्या करना है, आपके यहाँ ऑटोमेटिक चल रहा है, तो 2 बहनें हो जाएंगे, तो 3 बहनें हो गई, 2 भाई हो गए। ऐसे करके एक आप बना लीजिए। दूसरी चीज़ गुरु जी बोलते हैं प्रज्ञापीठ महिला मंडल, ये क्या है, तो गुरु जी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए गुरु जी बोलते हैं बेटा हमारा काम जो है हमारे बेटे बेटियां ही करते हैं। 1970 के दशक में ब्रह्मचर्य शोध संस्थान का जो है उद्घाटन था उसमें, और कोई राज्यपाल आए थे यूपी के, उनका नाम नहीं आ रहा है, राज्यपाल बुलाए थे। और पूरा उसमें राज्यपाल जी आए थे, देखे पूरा होता, बहुत सारे लोग जो ईंट एक से एक दे कर रहे हैं।
और उन्होंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आपका इतना बड़ा एक काम हुआ, इसका धन कहाँ से आया, इनका धन कहाँ से आया। तो गुरुजी बोले कि ऐसे बोल दे तो आपको विश्वास से नहीं होगा। तो गुरुजी केवल एक शब्द बोला और सभी भाइयों बहनों के पैकेट से निकलना चालू हो। बोले कि हमारा बैंक, हमारा एटीएम जो सामने हमारे जो बेटे बेटियां दिख रहे हैं वो है। तो भगवान का काम में जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो कमी नहीं है। तो वो जो गुरुजी जब सूक्ष्मीकरण साधना की बात है तो वही लिखे कि एक काम जो है व्यक्ति का नहीं है, परमात्मा की चलाई वाली है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बोले हमारा काम नहीं रुकना है, बस केवल श्रेय लेना है। आप कोई भी काम, अब जैसे किसी व्यक्ति के अंदर विचार आया होगा, वो सबको बिटोरा, फिर सहमति बनी, तो सहमति कैसे बनी, भाई बहनों हम 4 घर में भाई बहन रहते हैं तो नहीं बनता है, मेल नहीं खाता वहां है। से शुरू हुआ। तो हम देखिए हम कहाँ के हैं, अलग भाषा के, अलग क्षेत्र के, लेकिन जब हम गुरु के कार्य के लाए तो सब एक हो गए, एक अपना बन गया। तो इतना बड़ा संकल्प हमने लिया और उसमें सफलता मिली और लोगों को जो है एक सीखने को मिल रहा है। अब जो है बाहर से लोग जो है सीखने के लिए आ रहे हैं कि बंगलोर के लोग कैसे ज्योति कलश यात्रा घर घर लेकर के जा रहे हैं। हेलो गुरुदेव बोलते हैं हमारा अच्छा, काम कहीं नहीं रुकना है। तब उसमें क्या होता है गुरुदेव और शांति को भी नहीं मानते। शांति में बोलता है प्रज्ञा मंडल चलाते हो, महिला मंडल चलाते हो, शक्तिपीठ चलाते हो, हमको ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपने यहाँ की व्यवस्था को देखो, हम व्यवस्था अपना सुदृढ़ रूप से चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे। यदि नहीं चलता है, किसी का सहयोग नहीं आता तो आप बंद कर दो, हमको नहीं चाहिए। लेकिन फिर हमको गुरु जी का काम करना है भाई, प्लेटफार्म एक रहेगा तो तभी तो चलेगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम अपने यहाँ से चालू किए, जब हम अपने यहाँ से चालू किए, एक आदमी बढ़ा, 2 आदमी बढ़ा, 3 बढ़ा। अब जैसे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है तो उसके भी टेंशन नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए हम 4 ही लोग हैं, तो जैसे मान लीजिए एक संडे, भैया आप थोड़ा सा 100 ग्राम घी ले आना, भैया आप थोड़ा सा 1 सुपारी लेके आ जाना, भैया एक पान पत्ता। तो जब हम 4 लोग 4 सामग्री लेके आ जाएंगे तो किसी के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। हार तो ही तो हमें 5 रुपया 10 रुपया उसमें भगवान को डाल दिए और उसको एक जगह एकत्रित करते जाए, लगते जाए, एक डब्बे में रखते जाए, उसके रिसीव वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने गुरुजी का बेस बनाया तो उसको मजबूत करना है। जब वो धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा, समर्थ हो जाएंगे, तो जब समर्थ हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने आएगा कि नहीं अभी इसको अच्छे काम में अब लगाना है। तो ये जो है गुरुजी का काम करने का तरीका है। ताई आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद गुरुजी माता जी की तरफ से। आप लोगों ने जो मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, गुरुजी को बहुत सफलता मिली। और सफलता के साथ साथ जो है आप लोगों ने भी लोगों से नहीं बोला होगा हमारे ख्याल से कि आपके यहाँ कलश आएगा तो आप अनुदान देना, कोई नहीं बोला। फिर हम लोग भी घर में गए तो बोले नहीं, उनको स्वेच्छा, भाई भगवान आए हैं तो आपको जो भी श्रद्धा जो भी देना है तो देना है। तो लगभग सब मिला करके जो है आपके यहाँ से पूरे 20 तारीख से ले करके और आज 10 दिन हो गया, 29 तारीख तक का लगभग जो 1,40,451 रुपया, 1,40,000 1.5 लाख पहुँच ही जाएगा मेरा। तो ये जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाए, ये जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गुरुजी का बीज जहाँ आप लोगों ने डाल दिया, निश्चित रूप से फलित होगा और उनको लाभ मिलेगा। बस बशर्ते ये है कि हमको जो है उस सत्ता से जोड़ के रखना है, व्यक्ति के पीछे नहीं भागना है। अभी एक कलश का पूरे देश में चलाने का संगठनात्मक उद्देश्य है। भाई बहनों, शांति कुंज में पिछले दिनों भी घटनाएं घटी, शक्तिपीठों और भी प्रज्ञापीठों पर घटनाएं घटती हैं। घटने के बाद क्या होता है, हर समय में हर युग में काल नियमित तैयार हो जाता है और आज का भी काल नियमित तैयार है। अब जैसे बहुत सारे लोग शांतिकुंज से निकले हैं, अब वो निकले हैं तो उनको कहीं बस चलने वाला नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं कि गुरुजी का चोला पहन के गायत्री परिवार का नाम लेकर के आपके हमारे बीच में घुस रहे हैं। सभी है घुस रहे हैं। घुसने के बाद वो ऐसे लक्ष्यदार भाषण देंगे, ऐसे बोले कि आप एकदम मुग्ध हो जाएंगे कि हाँ एकदम वाकई गुरु सत्ता है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे कोई आयोजन कराए, कुछ भी कराए तो उनके दिए, तो वो क्या हुआ, उनके खिस्से में गया। तो शांति कुंज का सख्त निर्देश है
कि कोई भी पीला कपड़ा पहन के आता है गायत्री परिवार का बोलता है, जानते हैं नहीं जानते हैं, और कुछ भी उसको सदावश आप दिए, यदि वो आपको रिसीव नहीं देता है तो आप उससे सतर्क रहें। क्यों? क्योंकि आपने गुरु जी को दिया, अब गुरु जी को दिए तो गुरु जी उसको अपना प्रमाणित करके देते हैं, तो उससे हमको श्वासन होता है, विश्वास होता है कि हमारा अच्छे जगह पर। यदि नहीं देता है तो उससे कोई भी लेन देन नहीं करना है, अपना व्यवहार है जयराम जी की तो जयराम जी की, बस यही तक। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ रही है, और फिर हो सकता है कि कुछ अप्रिय घटना भी कर सकता है। इसलिए शांत कोई भी केंद्र में भी जैसे फोन आता है कि हम जो है यहाँ से जुड़े हैं, इनको जानते हैं, हम 2 दिन केंद्र में रहना चाहते हैं, तो सीधा हमारे यहाँ समिति बोलती है, बोले भैया अपना पहले आधार कार्ड या कोई भी ID प्रूफ भेजो, और आप जहाँ से आ रहे हो तो किसको जानते हो, जिसको जानते हो तो उसका नंबर भेजो या उससे बात कराओ, तो उससे बात कराओ। तो जैसे ये बात होती है ना, तो फिर जैसे वो पीछे हो जाता है। गायत्री परिवार से जो जुड़ा रहता है तो तुरंत या तो शांति कुंज से फोन कराता है, या तो अपना शक्तिपीठ से फोन कराता है, आदि भेज देता है। तो फिर जैसे आदि में तो हमारे बंगलोर के अंदर इतनी एक बड़ी एक चेन है, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लिंक रहता है। अब वो जैसे आता है उनसे गया, ग्रुप में डाल दिए, तो वो तुरंत निकल कर भैया हाँ ये हमारे गांव वाले हैं हमारे पास, तो उसे एक विश्वसनीय रहती है। पिछले दिन अब जैसे हम लोग कलश लेकर के आए, हफ्ते दिन नहीं बीता था तब तो एक व्यक्ति आ गए, हम बाहर गए थे, बोले गुजरात के हैं, गुजरात के हैं, आ गए। अब वो 2 जने उनको पूछे तो शांतिकुंज फ़ोन करे, बोले नहीं शांतिकुंज से किसी को तो बंगलोर भेजे नहीं है। फिर जैसे हम आ गए, बोले भैया ये आए, बोले हम रहेंगे, तो हम कहे कहाँ से आए, बोले शांतिकुंज से। हम कहे शांतिकुंज से कोई आता है तो पहले वो सूचना देता है, या शांतिकुंज से आए तो कोई आपको लेटर वगैरह दिया है तो आप दिखाए, तो कुछ भी नहीं। हाँ, फिर बोले हम गुजरात। हम कहे कि यहाँ बंगलोर में गुजराती किसी को जानते हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, आप बताओ, तो वो भी नहीं मालूम है। हमने कहा कि अब आप आ गए हैं तो फ्रेश हो जाओ, माता जी का दर्शन करो, भोजन प्रसाद करो, फिर आप अपना आगे। फिर पता चला कि इनका यही काम है कि जाते हैं, वो उनका संस्था का नाम बता के उन्हें तल के अपना घूमते रहते हैं। तो ऐसे भी लोग आते हैं। तो ऐसे कोई आ गया पीला पहन के, हम गायत्री परिवार के, गायत्री परिवार लोग भाव पीला कपड़ा देख गया तो अरे एकदम गुरु जी करना। तो भाइयों बहनों, भावुकता में नहीं बनना है। गुरु जी बोलते अलर्ट। जब गुरु जी पहले कुछ नहीं बोले थे, सबके साथ सद्भाव था, लेकिन गुरुदेव के साथ जब घटना घटी तो गुरुदेव ने अगले अंक में लिखा, बेटा एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, और अपने जितने आध्यात्मिक देवता देवी मानते तो उनको देखिए, एक हाथ में शस्त्र है तो एक हाथ में शास्त्र। कुछ लोग जो एक्टिव है ना, विद्या और शस्त्र दोनों हमारे साथ होना चाहिए। इसलिए अपने शांति कुंज में तो बिना पर्चे को अंदर। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ लोग जो एक्टिव है, जैसे आप यहाँ पर